क्या नहीं होगा, राजस्थान भ्रमण नहीं होगा साइकिल से? हाँ किन में यार, कतरी धूप में डोल रहे तू यार। धूप कहाँ है? धूप ये रही गर्मी पड़ रही है। गर्मी है? मैं तो ट्रैक्टर नहीं चला रहे और तू तो पैदल दे रहे थे। हमें ट्रैक्टर खड़ा कर लेते। तो ये है भाई अंदर माता चौथ माता का मंदिर, ये देख लो जो माँ पार्वती का रूप है। ये पत्थर पे मंदिर बना है और इस साइड देख लो 2 मंदिर है और 2 तस्वीरें। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सवाई माधोपुर। तो भाई आज हम निकले हैं यहाँ से चौथ का बरवाड़ा, वहाँ चौथ माता का मंदिर है वो आपको दिखाएंगे। ट्रैफिक ज़्यादा यार, आवाज़ साइड की ज़्यादा आ रही, माइक नहीं लगा रहा हूँ मैं क्योंकि मोबाइल से माइक गिर जाते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हो रखा है, माइक मुझे दोबारा मिल गया था, तो इस बार गिर गया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैं माइक नहीं लगाता। अभी यहाँ से निकलते हो जाते चौथ का बरवाड़ा, टाइम हो गया 10:30 और यहाँ से 24 किलोमीटर है। 1-2 किलोमीटर मैंने निकाले हैं बस। और यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं व्लॉग को। नाश्ता वास्ता कर लिया, हल्का सा नाश्ता कर लिया है, पराठा खा लिया। पहली बार भाई नाश्ता करके चला रहा हूँ साइकिल, आज से पहले कभी नाश्ता नहीं किया और बस ऐसे निकल जाता था जूस पी के। आज जूस नहीं पिया, नाश्ता खाया है, नाश्ते में आलू का पराठा खाया। और अभी हम यहाँ से निकलते हैं चौथ का बरवाड़े के लिए। 7 किलोमीटर निकाल लिए। 7 किलोमीटर बाद पहला ऑफिशियल होल्ड किया अपने यहाँ पर। ये जगह कौन सी है इसके बारे में कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूँ, पीछे दुकान है, पानी वानी पिया ठंडा। 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे वहाँ जाने में। 1 बजे समथिंग पहुँचूँगा वहाँ पे और जाके फिर वो कल वाला वीडियो एडिट करके अपलोड करना है यार, बहुत काम पड़ा है। और ये अपनी पंछी, ये रही गाड़ी, वो पंछी पता नहीं किसका गाड़ी किसकी पता नहीं, पंछी अपना है। तो भाई अभी चौथ के बरवाड़े के पास पहुँचने वाले हैं। 2-3 मिले भाई और तो ये शॉक्ड हो गए। मैंने बताया कि मैं पूरा साइकिल से पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ, तो इनका अचंभा हो गया, बोले कि ये कैसे कर लेगा, गर्मी बहुत है, ये ऐसे मतलब बता रहे हैं। पर अपन भाई कर रहे हैं, अभी इनको यकीन नहीं हो रहा है इस चीज़ का। क्या नहीं होगा, राजस्थान भ्रमण नहीं होगा साइकिल से? हाँ किन में यार, कतरी धूप में डोल रहे तू यार। धूप कहाँ है? धूप ये रही गर्मी पड़ रही है। गर्मी है? मैं तो ट्रैक्टर नहीं चला रहे और तू तो पैदल दे रहे थे। हमें ट्रैक्टर खड़ा कर लेते कर। अरे कुछ नहीं, हिम्मत होनी चाहिए, जुनून। अरे हिम्मत की तो मैं तो बात माननी। हाँ तो फिर भी तो जाने से यार, धूप में कितनी दूर से रफ्तार कर रही हो तू, बता। मैं कल चलाई थी 90 किलोमीटर। कल 90 किलोमीटर नहीं, परसों आया था मैं केला देवी से सवाई माधोपुर। केला देवी सवाई माधोपुर पहुँच गया। यार भाई साहब मास्क की बरवाड़ा में आ जाओ तो फिर मोटरसाइकिल भाई को झटका लग गया तगड़ा सुन के। मोटरसाइकिल में आ जाओ भाई बोले मैं ट्रैक्टर नहीं चला पाता, मोटरसाइकिल नहीं चला पाता, तू साइकिल से पेडल मार रहा है। हाँ सपना टूट रही तुम्हारी, सपना चप्पल हाँ, पर हिम्मत में सारे में मोटरसाइकिल बरवाड़ चले आओगे। ये क्या ऐसे रेड कलर क्या है? कौन सा? पेट्रोल। ये पेट्रोल ऐसा है? हाँ नकली देव जी, मुझे पता नहीं यार। हाँ गाड़ी से यार पेट्रोल देखो कैसा है, एकदम रेड सा यार। पावर के साथ है। अच्छा पावर वाला है। हाँ तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से। चौथ का बरवाड़ा 7 किलोमीटर और बचा है यहाँ से। तो भाई 25 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं चौथ का बरवाड़ा। और ये देख लो आगे चौथ का बरवाड़ा पूरी मार्केट, और उस साइड है चौथ माता का मंदिर। तो आज हम जाएंगे वहाँ उस मंदिर पे। मैं आपको एक बार जूम करके बताता हूँ, वो रहा पहाड़ी पे, वो है चौथ माता का मंदिर। चौथ का बरवाड़ा इसलिए फेमस है चौथ माता मंदिर के लिए, क्योंकि हम आपको मंदिर एक्सप्लोर करके पूरा दिखाएंगे अच्छे से चौथ माता का। तो भाई चौथ का बरवाड़ा पहुँच के और यहाँ पे अपन रुके हैं मीना समाज की धर्मशाला में, और रूम मिला है 300 रुपये में, सही है, कूलर लगा बाहर और ये रूम है पूरा। आते ही सामान बिखेर दिया बेड पे ऐसे। और भाई बैग में होता रहता कहाँ है पता नहीं, इतना सारा ये देखो बिखेर के रखा तो इतना सारा हो गया। बाकी बैग में पैक करता थोड़ा सा लगता है, और बैग भी भारी बहुत होता है। ये 300 रुपये में रूम मिला है। और बाकी ये है पूरी मीना समाज की धर्मशाला, देख लो भाई, बहुत बड़ी धर्मशाला। इस साइड मंदिर है और यहाँ पे छोटा सा गार्डन है, इस साइड भी और उस साइड भी है, उस साइड भी और उस साइड भी 4 गार्डन है छोटे छोटे। और ये पूरी धर्मशाला है, इस साइड से देख लो पूरे कमरे मिलते हैं यहाँ पे। पता नहीं कितनी संख्या में धर्मशाला में रूम है, बहुत ज़्यादा रूम है। मुझे रूम मिला है 10 नंबर रूम। तो कल सुबह तक यहाँ रुकते हैं, कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे हम लाखेरी के लिए, लाखेरी बूंदी। और अभी थोड़ा टाइम के बाद जाएंगे हम चौथ माता के मंदिर। और ये मंदिर है श्री मत्स्य भगवान का, इधर सामने, इसी मंदिर में जाएंगे अभी थोड़ा टाइम के बाद में। और यहाँ आने के बाद भाई नहा लिया मैंने, नहाते ही एकदम मस्त शरीर हल्का हो गया। ये भाई है सामने मत्स्य भगवान का मंदिर, बिल्कुल सामने, जो बहुत ही अच्छा बना रखा है। और इस साइड बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बना रखी है, और इस साइड भोजनशाला है, और यहाँ पे शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर भी है। तो और यहाँ पे है लाइब्रेरी। अब लेके चलते हैं भाई मत्स्य मंदिर के अंदर। ये मंदिर भाई अंदर से एकदम खुला सा बड़ा सा
कितना शानदार बना रखा है, आलीशान मंदिर। मत्स्य भगवान, आप कमेंट, ये पूरा मंदिर अंदर से, आप कमेंट करके बताना मत्स्य भगवान कौन थे, अगर पता हो तो। ये भाई परिक्रमा लगाते हैं मंदिर में। इस साइड है बजरंग बली। तो भाई अभी जा रहे हैं हम चौथ माता के मंदिर, निकल चुके हैं क्योंकि भाई वीडियो एडिट करना है, तो फिर अभी जल्दी होके आ जाता हूँ। और वीडियो कल वाला भी पड़ा है और आज का भी एडिट करना है, तो वीडियो ऑलरेडी एडिट करना है। तो ये है मार्केट, यहाँ पे आप अपनी इच्छा से प्रसाद, ध्वजा, जितना कुछ है आप चाहते हो उतना लेके जा सकते हो। चौथ माता का मंदिर है जो ऊपर है वो वहाँ पर। और ये यहाँ पे धर्मशाला है, जो काफ़ी अच्छी अच्छी धर्मशाला है। जो मैं रुका था वो भी बहुत अच्छी धर्मशाला, 300 रुपये में इतना अच्छा रूम दिया, कूलर वाला, अटैच लेट बात सब एकदम सही। और यहाँ पर ये एक धर्मशाला देख लो, ये वाली कितनी अच्छी और लग्जरी बना रखी है। मंदिर चौथ माता ट्रस्ट चौथ का बरवाड़ा धर्मशाला। तो धर्मशाला यहाँ पे बहुत है और निःशुल्क भंडारा भी है। अगर आप खाना चाहते हो तो यहाँ पे होटल ना लेके धर्मशाला में रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। वही फाइनली एंट्री होती है यहाँ से चौथ माता के मंदिर के ऊपर जाने की। तो यहाँ से चढ़ाई होगी पहाड़ पे, जो बस 300 मीटर समथिंग की होगी। तो यहाँ पे देखो सीढ़ी वीडियो बना रखी, तो एकदम आसानी से जा सकते हो। और चप्पल जूते आप यहाँ पे उतार सकते हो और जेब कतरों से सावधान रहना है आपको। तो चप्पल जूते यहाँ पे उतारेंगे और फिर जाएंगे चौथ माता के दर्शन करने। अभी बात करते हैं कि चौथ माता है कौन। चौथ माता माँ पार्वती का ही रूप है और ये हिंदू धर्म की प्रमुख देवी है चौथ माता। और ये भारत में एकमात्र मंदिर है चौथ माता का, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के चौथ के बरवाड़ा शहर में, जो छोटा सा शहर है। अगर आप कभी यहाँ से जाते हो जयपुर से सवाई माधोपुर की साइड, तो आप चौथ के बरवाड़ा शहर में रुक के माता जी के दर्शन करके जरूर आप आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पर हर महीने चतुर्थी को यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। और लोगों में देखे जाए तो औरतें ज़्यादा आती है। सुहागिन औरतें अपने पति के लिए व्रत रखती है और वो यहाँ माता जी के दर्शन करने के बाद में व्रत खोलती है। और बाकी करवा चौथ के दिन अगर बात करें तो करवा चौथ पे यहाँ पे लाखों की तादाद में औरतें और पुरुष आते हैं। ये छोटा सा शहर है जो कि माता जी के नारों से भाई गूंजता रहता है। यहाँ पे सिर्फ माता के जयकारे सुनने को मिलेंगे आपको। तो ये है चौथ माता का मंदिर के कुछ जानकारी। और यहाँ से होती भाई अपनी चढ़ाई स्टार्ट, ये देख लो। और मंदिर रात्रि को 10 बजे तक ओपन रहता है। भाई अंदर चल के फ़ोटोग्राफी अलाउ होगी नहीं होगी इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ माता जी का मंदिर। तो आप ये देख लो भाई, ये है चौथ माता का मंदिर। अभी आपको जूम करके बताता हूँ मैं। ये है चौथ माता का मंदिर जो माँ पार्वती का रूप है। और ये हिंदू धर्म की प्रमुख देवी में से एक है और भारत का एकमात्र मंदिर है चौथ माता का, जो कि यहाँ पे है। बाकी आप अभी लोकल दिनों में भी देख सकते हो कितने ज़्यादा भक्त हैं जो चौथ माता के दर्शन करने आते रहते हैं। लोकल दिनों का हाल है, अगर सोचो कि आज चतुर्थी होती तो कितने लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पे आते माता के दर्शन करने। भाई यहाँ पे हर जगह चेतावनी दे रखी कि जेब कतरों से सावधान रहे, अपने मोबाइल, पर्स, जेवरात आदि का ध्यान स्वयं रखें। तो आप भाई अनुमान लगा सकते हो कि जब चतुर्थी का दिन हो, जब करवा चौथ का दिन हो, तो यहाँ पे कितने लोग आते होंगे। चलने में मुश्किल होगी, लोग चींटियों के जैसे यहाँ पे चलते होंगे। तो बहुत ज़्यादा संख्या भीड़ होती है, इसलिए चौथ माता का भाई पर्चा बहुत तेज़ है। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर कहीं आसपास ही हो चौथ माता के, अगर 100-200 किलोमीटर के दायरे में, तो भी आप यहाँ पे दर्शन करके ज़रूर जाएं। तो भाई ऊपर आ गए हैं। ऊपर आते ही आपको 2 पानी की प्याऊ मिलेगी। पानी की हर जगह व्यवस्था है, हर 50 मीटर पे आपको पानी की प्याऊ मिलेगी। थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर यहाँ से जाता हूँ मंदिर में माता जी के। और अभी ऊपर से मैं आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ पूरा चौथ का बरवाड़ा शहर का। तो कुछ ऐसा दिखता है, छोटा सा शहर है, बस छोटा सा, लेकिन माता जी की वजह से फेमस है। ये देखो भाई, वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है और फिर वहाँ से चढ़ के आप ऊपर आते हो। और ये शहर की बात करें तो सिर्फ बिल्कुल इतना छोटा सा शहर है, लेकिन चौथ माता की वजह से ये पूरा शहर है जो फेमस है चौथ का बरवाड़ा। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं कभी मंदिर में जाता हूँ, मैं खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगता, कभी नहीं मांगता मंदिर में, कभी खुद के लिए कुछ मांगते नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलता हूँ कि पूरे विश्व का कल्याण हो, बस। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं कभी खुद के लिए नहीं मांगता भगवान से कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे से ये करवा दो, वो करवा दो, मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये सारी चीज़ मैं कभी नहीं मांगता। मैं बस सच्चे दिल से आता हूँ, शीश निभाता हूँ और जो बोलना है वो बोल देता हूँ। लेकिन जो बोलता हूँ सारे विश्व के लिए बोलता हूँ भाई। तो ये है भाई अंदर माता चौथ माता का मंदिर। ये देख लो, जो माँ पार्वती का रूप है। ये पत्थर पे मंदिर बना है और इस साइड देख लो 2 मंदिर है और 2 तस्वीरें लगी है माता चौथ की। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं
ये मैं आपको एक बार जूम, मैं एक बार आपको जूम करके बता देता हूँ। ये है भाई पूरा चौथ माता का मंदिर। यहाँ पे फ़ोटो वोटो लेना मना है, लेकिन मैंने पंडित से परमिशन लेके फिर ये फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की है। तो ये पूरा मंदिर आप देख लो माता चौथ का। तो ये था भाई चौथ माता का मंदिर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी साफ साफ मना थी। फिर मैं पंडित जी को पूछा, मैंने बताया कि मैं पूरे भारत की ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ साइकिल से, और मैं हर जगह हर मंदिर में जाता हूँ, वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ सब लोगों को। तो फिर पंडित जी ने परमिशन दी, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था। आपने देखा था पंडित जी मेरे कैमरे के सामने देख रहे थे, तो इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ तो बस परमिशन लेके वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता। और यहाँ पे मंदिर पे आज काम चल रहा है, और यहाँ पे माता के मंदिर का काम चल रहा है। इसकी वजह से काफ़ी आवाज़ें आ रही, तो मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता, लेकिन ये है मंदिर। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा इस मंदिर को बना रखा है, मस्त मंदिर है। और ये भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है चौथ माता का, जो कि चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर राजस्थान में है, और राजस्थान पूरे भारत में आता है, ठीक है। तो अभी ये थी इस मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी। बाकी आप दर्शन करके फिर यहाँ से एग्जिट कर सकते हो मंदिर से बाहर। भाई अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर बताना, और वीडियो भाई थोड़ा सा 5-6 बंदों तक शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आप सिर्फ 5 बंदों तक मेरे वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो, ताकि जिससे मैं भाई बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो बस भाई आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, और सिर्फ 5 बंदों तक शेयर कर दिया करो। जो भी वीडियो देखते हैं 5 बंदों तक शेयर करो, क्योंकि भाई अपनी सीरीज़ है तो सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे भारत में होने वाली साइकिल के द्वारा। और इसमें मैं आपको भारत की हर एक जगह जाऊँगा, जहाँ पे हिडन जगह पे जाऊँगा, हर एक हिंदू देवी देवता का मंदिर जाऊँगा, किले जाऊँगा, सब ऐतिहासिक जगह जाऊँगा, धार्मिक जगह जाऊँगा, और आपको घर बैठे सब चीज़ों का दर्शन कराऊंगा। तो इसमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। और बाकी भाई मैं, अगर आप जितना मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे में उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, और मैं उतने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाऊँगा। बाकी ये चौथ माता के मंदिर पे आपको 2 छोटी छोटी तोपें लगी हुई दिखेगी, एक ये यहाँ पे है और एक है ये यहाँ पे है, ये ऊपर पहाड़ी पे है। और देख सकते हो तोप का मुँह है जो पूरा चौथ के बरवाड़ा शहर की ओर है। ये मंदिर आज का नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना। उस टाइम का मंदिर है जिस टाइम यहाँ पे राजा महाराजा शासन किया करते थे, उस टाइम का मंदिर है। और यहाँ पे ये तोप रखी हुई है उस टाइम की, जिस टाइम राजा जी यहाँ पे रहा करते थे। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और खूबसूरत व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय माँ चौथ माता।